सही बुखारी शरीफ में हदीस शरीफ मौजूद है और 4 मकामात पर उसका तज़किरा आया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक बाप पर्दा खातून चादर का तोहफा लेके आ गई और कहती है न सच तुहा बेजदी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये हाथों से बुन के लाई हूं, ये मशीन की बनी हुई नहीं है। आई हैव वीव्ड इट बाई माई हैंड्स, ये हाथों से बना के लाई हूं और तोहफा पेश कर रही हूं। मेरे आका ने तोहफा कबूल कर लिया, चादर ओढ़ी, उसकी वैल्यू बढ़ गई। मजमा में साइल खड़ा हो गया, कहता है मा अहसन हासिही फक्सुनीहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब ये चादर कितनी खूबसूरत है, आप ये चादर मुझे अता फरमा दे। लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, और मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। फौरन चादर उतारी है, मंगते को दे दी है, घर तशरीफ ले गए। साइल पे सहाबा ने तनकीद की, तुमने चादर क्यों मांगी, तुम्हें पता भी है यहां से मंगता खाली नहीं जाता, और तुम्हें यह भी खबर है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम को चादर की वैसे जरूरत थी इसलिए तोहफा कबूल किया, तो तुम्हें मांगने नहीं चाहिए था, वरना सरकार तो मंगते को खाली नहीं लौटाते। अब उस शख्स ने जवाब क्या दिया, आज इस पुरनूर इज्तिमा में यह हदीस पेश करते हुए मैं इस वक्त के उस फितने को जवाब दे रहा हूं जिनके नजदीक मिलाद मनाए फिर भी शिर्क, 11वीं की महफिल हो फिर भी शिर्क, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज पर हाथ बांध के खड़े हो फिर भी शिर्क। मैं उस फितने को खिताब करते हुए बुखारी शरीफ से सिहाबी का अकीदा और सिहाबा का साउंड क्रीड पेश कर रहा हूं। जिस वक्त पूछा गया कि तुमने चादर क्यों मांगी, सिहाबी जवाब देते हैं, कहते हैं रजौत बरकतहा हीन लबिसहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअल्ली उकफ़नु फीहा। जवाब का खुलासा यह है, मेरे भाइयों, मैंने चादर गर्मी से बचने के लिए नहीं मांगी, नारे जहन्नम से बचने के लिए मांगी है। रजौत बरकतहा, मैंने चादर बरकत के लिए मांगी है। बरकत कहां से आई, कहते हीना लबिसहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि सरकार के बदन से लगी है तो इसमें बरकत आ गई है। ये फायदा कहां देगी, मुश्किल कुशा कहां बनेगी, हाजत रवा किस देश में होगी। सिहाबी कहते हैं लअल्ली उकफ़नु फीहा, जब मेरा विशाल होगा, इट विल बी माई शरूत, ये मेरा कफन बनेगी। जब ये कफन पहनकर लहद में उतरूंगा, क़यामत तक मेरी कब्र नूर नगर बन जाएगी। मैं बुखारी पढ़ रहा हूं, मैं मलंगों की बात नहीं कर रहा, मैं बिदतियों की बात नहीं कर रहा, मैं तवाहुम परस्तों की बात नहीं कर रहा, मैं सुफ़ा के फारिग तहसील सिहाबा की ईमान की हलावत को बयान कर रहा हूं, जिनके ईमान को हमारे लिए मॉडल करार दिया गया है। वो मेरे आका अलैहिस्सलाम के बदन से लगने वाली बेजान चादर को भी मुश्किल कुशा समझते हैं, हाजत रवा समझते हैं। जब ये जवाब सिहाबी ने दिया तो कितने सिहाबा थे जिन्होंने कहा तुम्हारा निकाह टूट गया, तुम्हारा कलमा गैर मोतबर हो गया, तुम शिर्क का इर्तिकाब कर बैठे। रब्बे काबा की कसम, मैं हजार अहादीस को सामने रख के मिलाद स्ट्रीट में ऐलान कर रहा हूं, किसी ज़ईफ रिवायत में भी नहीं है कि किसी एक सिहाबी ने भी तनकीद की हो। तमाम जमाते सिहाबा ने इस पर इत्तिफाक किया कि अगर ये चादर तुमने कब्र में राहत के हुसूल के लिए मांगी है तो फिर हमारा भी यही अकीदा है।
हजरत साल बिन साद रावी है, सही बुखारी शरीफ में मौजूद है कि जब वो सहाबी फात हुए तो जो जिंदा सहाबा थे उन्होंने उसी चादर का कफन पहनाकर उन्हें बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा रहमत बनाया गया है, उनके बदन से जो धागे लगे वो भी कब्र में रहमत का काम देते हैं। ये चादर मांगने वाले आम सहाबी नहीं थे, आम सहाबी भी आसमान हिदायत के सितारे हैं, मगर जिनकी मैं बात कर रहा हूं ये अशरा मुबशरा में से हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिन्होंने चादर मुश्किल कुशाई के लिए मांगी है और सारे सहाबा ने एतराफ किया है और फिर उसी का कफन पहनाया है। मैं पूछता हूं उस बेलगाम सोच से जो उम्मत के जमहूर पर आज शिर्क का फतवा लगा रही है, चादर बड़ी है या चादर वाली सरकार बड़ी है? जब उन धागों पर एतमाद कर लिया हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और सुफ़ा पर बैठकर तौहीद पढ़ने वालों ने उसका एतराफ किया, रब्बे काबा की कसम सहाबा ये वाज़े कर रहे थे जो दर बदर भटकते हैं दवा के लिए, उन्हें कहो मदीने चले शिफा के लिए, खुदा ने दुनिया में भेजा है इसलिए हमको कि जीस्त वक्फ हो नामे मुस्तफा के लिए।